हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना इस एक्सरसाइज के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे यही बोल रहा है कि एक्स वाई ए बी, ये जो आपको दिख रहे हैं एक्स वाई है ना, जहाँ पर ए लिखा हुआ है जहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना। नॉर्मल से आप यहाँ पर समझ लो कि अपने को इसको सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि इसका इक्वल 1 होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो भले दिख बड़ा बड़ा रहा है लेकिन ये सबसे क्वेश्चन बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व होता है। जो आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। आइए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी है। यही पावर का ही खेल है, ध्यान रखना। यहाँ पर बी माइनस ए है। तो अगर हमारे पास x के पावर में a माइनस बी है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर में a डिवाइड बाई x के पावर में b। क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी डिवाइड में रहता है कोई फॉर्म तभी उसके पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के पावर में a डिवाइड बाई एक्स के पावर में b, प्लस में इधर भी सेम काम करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x के पावर में b डिवाइड बाई एक्स के पावर में a, क्योंकि यहाँ b माइनस ए है तो नीचे में a आ जाएगा। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग LHS लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्या बनेगा भैया यहाँ से, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एक फ्रैक्शन और ये बीच हवा में नंबर लटक रहा है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में ऐड कर देंगे। तो x प्लस बी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस बी ही आएगा। ऊपर में जो 1 है उसको एज इट इज उतार लो। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस बी आ जाएगा। सॉरी, x से प्लस बी बोल रहा हूँ यार, x के पावर में b और प्लस में ये x के पावर में a आ जाएगा। और डिवाइड में जो है वो तो रहेगा ही x के पावर में b। सेम काम इधर भी होगा, 1 डिवाइड बाई इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर में a प्लस में x के पावर में b, और डिवाइड बाई में जो x के पावर में a है वो तो रहेगा ही। अब ये देखो हमारे पास एक नंबर है ना, ये 1 है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1 है। एक तरह से आप कह सकते हो इसको कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। फिर यहाँ पर डिवाइड की साइन लग के एक और फ्रैक्शन है। तो जब कभी भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली हम लोग इसको डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि x बाई बी जो है ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला नीचे जो इसके नीचे 1 छुपा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फिर इस तरीके से हो जाता है हमारे पास, x के पावर में b ऊपर में आ जाता है और x के पावर में b प्लस में x के पावर में a नीचे आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। प्लस की साइन लगाओ, यहाँ भी वही काम होगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले 1 से हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास x के पावर में a आ जाएगा, नीचे x के पावर में a प्लस x के पावर में b रहेगा। अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ है, पहले भले b मैंने पहले लिखा है बाद में a है, यहाँ पहले a है बाद में b है, लेकिन दोनों प्लस में ही है ना, तो दोनों का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो दोनों का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो x के पावर में a प्लस x के पावर में b आ जाएगा और ऊपर वाला आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग पहले a वाले को लिख लेते हैं, x के पावर में a प्लस में x के पावर में b। ऊपर नीचे सेम चीज़ें आ गई तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यही हमको लाना था, देखो यहाँ पर, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 ले आया जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन है वो। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए थोड़ा ब्रैकेट्स वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन डरने का बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको एकदम ईजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x के पावर में a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, फिर a का b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ab हो जाएगा। डिवाइड बाई में यहाँ भी नीचे होगा, a का a से मल्टीप्लाई होकर के a का स्क्वायर और प्लस में ab हो जाएगा, a का b से ही मल्टीप्लाई होगा। इधर हमारे पास डिवाइड में है ना, ये हो जाएगा हमारे पास b से b का मल्टीप्लाई होकर के b का स्क्वायर और माइनस के साइन के साथ a का b से मल्टीप्लाई होगा तो ab। नीचे में हमारे पास b का b से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से यहाँ भी b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में ab हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो, पूरे के पावर में हमारे पास a प्लस बी है, इसीलिए हमको एक और ब्रैकेट लगा करके a प्लस बी ऊपर में लिखना पड़ेगा। और ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी LHS लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़ का। अब हमारे पास यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर डिवाइड में हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बार x लिखेंगे, ये ऊपर वाले को पहले उतार लो, a का स्क्वायर माइनस ab, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख करके एक स्टेप चाहो तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ ब्रैकेट में लिख करके, लेकिन आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। तो अगर मैं माइनस में इस तरीके से a का स्क्वायर प्लस में ab लिखूँगा तो फिर ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस प्लस माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस प्लस माइनस का ab हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो दोनों माइनस में होगा, ध्यान रखना। केवल इसको माइनस में कर दोगे तो ये बेचारा उदास हो जाएगा।
डिवाइड की साइन है, डिवाइड की साइन लगा लो। इधर भी हमारे पास सेम काम होगा, यहाँ पर x के पावर में b का स्क्वायर है, माइनस में b है पहले से, इसको माइनस करना नीचे वाले को, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, पूरे के पावर में हमारे पास a प्लस बी है, उसको एज इट इज़ उतार दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वाला ए स्क्वायर माइनस वाला खत्म, माइनस माइनस एक्स के पावर में माइनस का 2ab हो गया। डिवाइड की साइन लगाएंगे, इधर हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर खत्म, यहाँ भी हमारे पास माइनस 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 का 2ab हो जाएगा, पूरे के पावर में a प्लस बी। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर डिवाइड में हो तो फिर से पावर्स क्या होते हैं, बेस सेम हो, और अगर हमारे पास बीच में डिवाइड की साइन लगे तो फिर पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो x के पावर में -2ab, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा उसमें से -2ab, इस तरीके से ये वाला। तो इसके टोटल के पावर में जो है a प्लस बी, इसको तो बार बार उतारना ही हमको। तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर में -2ab, और यहाँ पर ध्यान दो तो सॉरी, ये हमारा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 2ab हो जाएगा, पूरे के पावर में a प्लस बी हो गया। तो -2ab प्लस 2ab कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। तो x के पावर में 0 और पूरे के पावर में a प्लस बी, 0 का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर में 0 ही आएगा, और किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर ही फटाफट सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के। हमारे पास ये पावर्स अलग अलग हैं तो दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x के पावर में a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई a माइनस सी, इस तरीके से हो जाएगा। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये लो फॉर्मूला लग रहा है, a के पावर में m और पूरे के पावर में अगर n हो तो a के पावर में m इंटू n हो जाता है ना, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद फिर इधर भी हमारे पास काम वही चीज़ होगा, बीच में आप चाहो तो डॉट लगा लो या मल्टीप्लाई की साइन लगा लो, 1 बाई में b माइनस सी और मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ लास्ट में हमारे पास 1 डिवाइड बाई सी माइनस ए और मल्टीप्लाई सी माइनस बी, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो बेस हमारे पास सब में सेम है, पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो वही काम करेंगे। एक्स के पावर में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 1 जब 1 हो जाएगा, नीचे हमारे पास a माइनस बी और फिर a माइनस सी हो रहा है। ठीक है, इधर हमारे पास ऐड की साइन लगा करके यहाँ पर हमारे पास b माइनस सी है, तो पहले तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, नीचे में हम लोग लिखेंगे b माइनस सी और b माइनस ए को यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कॉमन की साइन लेना चाहूँ, यानी कि अगर मैं इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये भी मेरा c माइनस बी हो जाएगा। पहले चलो इसको b माइनस ए उतार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा। तो फिर प्लस की साइन के साथ ये वाला पावर उतर जाएगा, यानी कि 1 1 जा 1 हो जाएगा, डिवाइड में c माइनस ए हो गया और c माइनस बी हो गया। अब मुझे अगर एलसीएम लेना है तो सब में अलग अलग दिख रहा है, मुझे इसको a माइनस बी दिख रहा है ना, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस ए दिख रहा है, इसको भी मुझे c माइनस ए बनाना है, इसको मेरे को a माइनस बी बनाना है, और इसको मेरे को अगर b माइनस सी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी में से माइनस की साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको तो मेरे को ये वाला स्टेप को ध्यान से समझना। x के पावर में हम लोग देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों पार्ट में से यहाँ पर और यहाँ पर सब में हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है, तो वही हम लोग ले लेंगे। ये भी देखो अगर a माइनस सी दिख रहा है आपको ना, तो इसको भी आप लोग क्या करो c माइनस ए मान लो। ये हमारा b माइनस ए जो दिख रहा है उसको a माइनस बी मान लो, यहाँ पर हमारे पास c माइनस बी जो है उसको b माइनस सी मान लो। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, तीनों में ये चीज़ ठीक है कॉमन मिल रहा है। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो एलसीएम होता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जब इससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो c माइनस ए है उससे मेरा a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर मैं माइनस में ले लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास b माइनस सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में b माइनस सी। माइनस की साइन मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर कॉमन, क्योंकि हमारे पास c माइनस ए नहीं था, a माइनस सी था। हमने इसको c माइनस ए अगर बनाना है तो माइनस की साइन कॉमन लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं b माइनस सी जो बच रहा है उसको माइनस के साथ उतारना पड़ेगा। समझ में आया? सेम काम इधर भी वही चीज़ होगा, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस यहाँ भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी है और यहाँ पर मेरे पास b माइनस ए है, तो इसलिए मुझे इसको अगर a माइनस बी बनाना है तो माइनस की साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब ये मेरा a माइनस बी बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास c माइनस ए। तो ब्रैकेट में आप लोग c माइनस ए लिख लो। आगे भी वही काम करेंगे, c माइनस ए से मेरा c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी से c माइनस बी कैंसिल होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको b माइनस सी बनाने के लिए फिर से ही माइनस की साइन लेना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस साइन ले रहा हूँ। बचेगा मेरे पास a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी का उतार लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर में, ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो माइनस बी प्लस में c माइनस सी प्लस में a माइनस a प्लस में b, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
डिवाइड बाई में जो है उसको एज इट इज़ रहने दो अभी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसको भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऊपर देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो एक्स के पावर में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में जीरो हो गया, नीचे में कुछ भी रहे तो जीरो के नीचे कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू जीरो ही होता है, तो एक्स के पावर में फिर जीरो आ गया तो इसका वैल्यू फिर 1 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन समझने वाली चीज़ ये थी कि ये माइनस हमको कहाँ से लाना है, तो साइन को कॉमन लेकर के हमको माइनस लाना पड़ेगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लास्ट में लिख देंगे। ये बन गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर x के पावर में a है और माइनस में 1 है, फिर इसके पावर में फिर एक बार हमारे पास 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 है, फिर इसके पावर में ये है, यानी कहने का मतलब है तीनों हमारे पास पावर में है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a के पावर में m है, फिर n है, फिर एक बार और मान लो यहाँ पर o p x कुछ भी मान लो, इस तरीके से तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है अपने को। हम लोग एक एक स्टेप करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a के पावर में अगर माइनस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर में a माइनस में 1 डिवाइड बाई a, ये माइनस 1 को प्लस 1 बनाने के लिए मुझे 1 बाई ए करना पड़ेगा। इधर हम लोग ब्रैकेट हटा करके इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ए माइनस 1 और मल्टीप्लाई में ए डिवाइड बाई ए माइनस बी 1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वल करके। अब ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर में a का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर माइनस में 1 और डिवाइड बाई में ये a उतर जाएगा। अभी अंदर वाले को रहने दो, पहले बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर हमारे पास a का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा। ये हमारे पास देखो यहाँ पर भी a माइनस 1 है, यहाँ भी a माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पर हमारे पास आ रहा है। तो इसको a का स्क्वायर अगर मैं माइनस 1, लेकिन एक सेकेंड यार यहाँ पर माइनस 1 नहीं होना चाहिए था, नहीं तो गलत हो सकता है ये माइनस। मैं बुक में तो एक बार चेक करता हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा फोर्थ, अच्छा तभी तो मैं बोलूँ ये यहाँ पर एक्चुअली प्लस 1 है, क्योंकि अगर मैं माइनस 1 लूँगा ना तो फिर गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब हमारे पास ऊपर में तो a और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक ही आएगा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो ना, ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पर 1 है तो माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, तो x के पावर मतलब पहले भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग अंदर वाला और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई में a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऊपर a नीचे कैंसिल, ऊपर a स्क्वायर माइनस 1 नीचे a स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी सभी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आंसर क्या में आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना कि जब प्लस माइनस होता है तो 1 से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पूरा कट पीट करके 0 हुआ था। लेकिन जब हमारा मल्टीप्लाई में होता है ना, या फिर डिवाइड में होता है तो हमारा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाता है, या फिर अगर इस टाइप से भी रहे 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 तो 1 बाई 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 1 लिखते हैं कुल मिला करके। तो मल्टीप्लाई में तो इसलिए यहाँ पर पावर में 1 रहेगा और किसी भी नंबर पावर में 1 है, इसका मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा। तो x आएगा इस बार, और इधर देखो हमको x ही लाना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आइए इसे भी सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर नीचे दोनों में a है, तो हम लोग पावर्स को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बीच में डिवाइड की साइन है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जब एग्जाम में बनाएंगे ना तो एक बार जो भी क्वेश्चन है उसको उतारेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट उतार देता हूँ। यहाँ पर a लिख लेता हूँ, पावर में x प्लस 1 है, उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ध्यान रखना कि माइनस y भी हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट में लिख करके माइनस की साइन लगाता हूँ तो माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस 1 ऐसे होता है, ठीक है। पूरे के पावर में x प्लस y है, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। इधर भी हमारे पास सेम काम होगा, a के पावर में y प्लस 2 है, माइनस हो जाएगा, नहीं यार यहाँ पर z प्लस 2 है क्या, हाँ ठीक है, हाँ वही है, तो z यहाँ पर हमारे पास माइनस में हो जाएगा और माइनस 2 भी माइनस में हो जाएगा, यानी ये 2 भी माइनस में हो गया। पूरे के पावर में हमारे पास y प्लस z है। उसके बाद हमारे पास इधर a के पावर में z प्लस 3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 3, और पूरे के पावर में z प्लस जो x है वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर देखो हमारा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x के पावर में a के पावर में x और माइनस में y, पूरे के पावर में x प्लस y। उसी तरीके से इधर हमारे पास प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a के पावर में y माइनस में z और पूरे के पावर में y प्लस में z। उसके बाद फिर इधर भी हमारे पास a के पावर में प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो z हो गया और माइनस में x उतर जाएगा और z प्लस x बाहर में है हमारे पास। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, देखो अब इनको तो हमको आपस में मल्टीप्लाई ही करना है, पावर से a के पावर में m और n हो गया तो m n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स का, तो फॉर्मूला भी तो यहाँ पर लग रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
फिर हमारे पास यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमें फॉर्मूला लगा दो। सब में ए कॉमन है तो ए को कॉमन लेकर के पावर्स को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर में प्लस करना है हमको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें प्लस करना है हमको जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल। तो इस बार चूंकि प्लस माइनस हो रहा था इसलिए पावर में 0 आ जाएगा, और पावर में अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि हमको लाना था। राइट हैंड साइड में यही तो दिया हुआ था। तो ये हमारा फिफ्थ वाला भी सॉल्व हो गया। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए इससे सॉल्व करें। सबसे पहले ध्यान देना कि इस बार हमको x नहीं लाना है, नहीं 1 लाना है, हमको थोड़ा सा बड़ा टर्म लाना है। और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए बी वगैरह है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वर्क करने वाला है। तो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, मैं आपको भी याद करा दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में, और ये हमारे पास चूँकि डिवाइड में है तो माइनस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, पावर अलग अलग है तो बीच में डिवाइड की साइन है तो ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया। पूरे के पावर में हमारे पास इधर ए प्लस बी भी है तो उसको भी उतार लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको अभी समझा सकूँ मैं फॉर्मूला। सेम काम इधर भी होगा, एक्स के पावर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले से है, माइनस में बी सी हो जाएगा, और इधर हमारे पास बी प्लस सी पावर में और है ये वाला भी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, सभी में ध्यान रखना, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है। यहाँ पर एक्स के पावर में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए सी हो जाएगा नीचे वाला, और बाहर में हमारे पास ए प्लस सी पहले से है। अब हमारे ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला फॉर्मूला होता है कभी भी अगर हमारे पास ए का क्यूब हो प्लस में बी का क्यूब हो, तो ये हमारा बनता है ए प्लस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी। ये हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर में ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब। ठीक है, इसके बदले में आपको अच्छे से दिख रहा है ना। वीडियो मुझे लाइट का लग रहा है थोड़ा इशू हो रहा है, तो ऐसा लाइट ज़्यादा कम हो जा रहा है बीच में। चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर हमारे पास हो जाएगा सेम चीज़ है, फॉर्मूला सेम लग रहा है, बी है बस और सी है, तो यहाँ पर हमारे पास बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में भी सेम चीज़ है बस सी और ए है तो सी का क्यूब प्लस ए का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास सभी का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो x के पावर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस a का क्यूब हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x के पावर में 2a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि b भी 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है तो 2c का क्यूब हो जाएगा। सभी में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को कॉमन ले लो, बस ब्रैकेट के अंदर लिख दो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और यही तो अपने को लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दो। कंप्लीट हो गया। देखो यही लेकर आना था ना हम को, 2 बाहर में लेना था तो 2 ने बाहर कॉमन ले लिया, इसीलिए नहीं तो इतना भी लिख देते तो चल जाता, लेकिन कॉमन दिख रहा था तो हमने ले लिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट हो बच्चा बाटी तो जल्दी से इंस्टाग्राम में ओपन कर लीजिए, हमारा लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।